को? सीधा सा जवाब है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। कैसे लड़िएगा? जमीन पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, गांव गांव घूमेंगे, लोगों का समर्थन जुटाएंगे, जागरूक करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, से धरना पे बैठेंगे, और क्या करेंगे? गोली तो चलाएंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ईबीसी को लेकर बिहार सरकार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इस बीच हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुकर आनंद जी हैं। किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहले हाईकोर्ट जो है वो नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाती है, उसके बाद जो जेडीयू है और बीजेपी है, दोनों के बीच तलवारें जो हैं वो खिंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इन सब का जो नतीजा है एक दूसरे की कार्यशैली रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। देखिए, कुछ कहना नहीं है, बस इतना कहना है कि भारत सरकार अभी मेन सरकार कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट तो होता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। भारत सरकार, सब पार्टियां कहती है कि जातीय जनगणना करा लीजिए। अब भारत सरकार कहता है कि नहीं कराएंगे। काहे नहीं कराएंगे भाई? आप अगर ईबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, एगो आयोग का गठन करना चाहिए। इतना जो वाद विवाद है, एक साल पहले चुनाव जो नेक्स्ट कैंसिल किया, पिछले साल जनवरी से मामला चल रहा है, चुनाव में एक साल था, सुप्रीम कोर्ट उस समय निर्देश दे देता कि आरक्षण के बढ़िया है कि आप उसके कराने के पहले आयोग का गठन कर लीजिए। जो कंडीशन था सरकार भी कर लेता। सरकार नहीं करा था। भारत सरकार का क्या काम है? कुत्ता बिलाई गाय का गिनती हो रहा है इस देश में, लेकिन ईबीसी अति पिछड़ा का गिनती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप दोहरा जो मापदंड अपनाते हैं उसके खिलाफ है हम लोग अभी, हमारी पार्टी बेस है ईबीसी। हमारे माननीय मंत्री जी श्री मुकेश सहनी जी आते हैं ईबीसी समाज से। ईबीसी समाज का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पहले से आरक्षण कर रहे हैं, जो है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, बिहार में जो दबंग जातियाँ हैं मुख्य रूप से, वो कभी किसी नाई, ठाकुर, बनिया, मल्लाह, शर्मा, नोनिया, बेलदार को बनने देगा मुखिया अगर आरक्षण नहीं रहेगा? तो बिहार सरकार सबसे पहला सरकार है इस देश में जो पहली बार एनेक्चर 1 को BC1 BC2 करके इसको आरक्षण दिया था। मजबूत जातियों को तो दिया था नहीं, कमज़ोर जातियों को मुख्यधारा में लाना चाहती थी सरकार, और उसमें कहीं बहुत हद तक सफल भी रही। देश बिहार में कम से कम 10,000 अगर पंचायत है लगभग, तो उसमें 40-45% महिला और इतने पिछड़ा वर्ग के लोग आ रहे थे। तो कितना बढ़िया इस माने मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं समाज में बढ़ोतरी हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला लेता है, आँख पे पट्टी बांध के नहीं लेना चाहिए। सबको बराबर नज़रों से देखिए। EWS का कितना दिन से केस पेंडिंग है? अभी हम लोग बोलेंगे तो कहेगा EWS के खिलाफ है। हम दोहरा मापदंड के लिए बोल रहे हैं कि आप हमको भी उसी नज़र से देखिए जिस नज़र से आपको देख रहे हैं। ये दो रंग का नीति नहीं अपनाइए। हम सरकार से यही मांग करेंगे, बिहार सरकार से भी चाहेंगे कि चुनाव कैंसिल कर दिया तो जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी जाए, लेकिन आयोग का भी गठन कर ले। गिनती का काम उसको कराना ही है, जल्दी करा के दिसंबर तक चुनाव करा ले। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी दोषी है? एकदम दोषी है। क्यों नहीं दोषी है? आप एक बात बताइए, EWS का केस पेंडिंग है तो उसमें भी फैसला दे देते। सिर्फ ईबीसी पे कह दीजिएगा। आपको अगर तलवार चलाना है तो देख देख के चलाइएगा, तब तो गलत बात है। सबके लिए चलाइएगा ना, आपके लिए सब। अगर कोर्ट है, आंख बंद करके तराजू है तो बराबर करने के लिए है ना, पसगा इधर उधर करने के लिए तो है नहीं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार के कोर्ट के प्रति भी लोगों में विश्वास फैलेगा। और बीजेपी जो है वो अपना रोना रो रहा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। अरे मालिक आप हैं, हर फैसला में आप अपने हिसाब से करा लेते। इतना केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं नहीं CBI जांच के लिए आदेश दे देता है। बहुत ऐसा केस है जो केंद्र सरकार के खिलाफ होता है, उसको क्यों नहीं मानता है? तो फैसला की बात है, इस सरकार को सोचना चाहिए। और ईबीसी इसमें क्यों पीछे? राज्य सरकार और नीतीश जी और बीजेपी की लड़ाई में ईबीसी पीस रहा है। इसमें ईबीसी का क्या दोष है? गिनती कराना ईबीसी का काम नहीं ना, सरकार का काम है। तो ये दोनों सरकार को डांटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। या आयोग का गठन जनवरी में पेंडिंग था, आज कर देना चाहिए था। आप ही तो नहीं लग रहा है कि अब तो चुनाव पर रोक लग गया, अब जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कहीं ना कहीं विकास के कार्य भी एक तरह से हैम्पर हो रहे हैं बिहार जरूर में? होंगे हैम्पर। समाज भी हैम्पर होगा। बहुत लोग, गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ रहा था, उसको कितना परेशानी होगा, बहुत हर्जा होगा। समाज का विकास आजकल सबसे रूट लेवल पे काम तो त्रिस्तरीय पंचायत से ही हो रहा है, और उसका पूरा जो अफसरशाही है वो और बढ़ावा मिलेगा। मुकेश सहनी जो हैं वो अति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी पार्टी का जन्म भी आरक्षण को लेकर हुआ था। इस सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले के बाद
लोग उनसे मिलने आ रहे होंगे, क्या रिएक्शन है तमाम लोगों का? सीधा सा जवाब है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। कैसे लड़िएगा? ज़मीन पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, गांव गांव घूमेंगे, लोगों का समर्थन जुटाएंगे, जागरूक करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, से धरना पे बैठेंगे, और क्या करेंगे? वो गोली तो चलाएंगे नहीं। हमारे पास संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष करेंगे। आप ही बताइए। इसको लेकर बड़ी प्लानिंग आपकी पार्टी की तरफ से की जा एकदम रही है? हो रही है और उस पर एक्शन लिया जाएगा, जरूर एक्शन लिया जाएगा, किसी भी कीमत पे एक्शन लिया जाएगा। हम लोग ईबीसी के इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, हम लोग भी जाएंगे, अलग से वकील रखना होगा, हम लोग रखेंगे, अलग से पिटिशनर बनेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे और किया जाएगा, और इसको लड़ाई को छोड़ा नहीं जाएगा। हम इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। हमारे नेता ने उसी दिन से, आप उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, वो रेगुलर लिख रहे हैं। आप एक बार बताइए, ये आरक्षण तो कर्पूरी ठाकुर जी लागू किए थे, उन्हीं को ना बोला था ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई। मुख्यमंत्री रहते हुए उनका मंच पे बम चला था, उस समय नहीं था, कौन चलाया था? मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंच पे बम चला था। ये पेपर के सुर्खियाँ में इधर ही हम देखे हैं, पेपर में लिखा हुआ था। तो आप बताइए कि आरक्षण के विरोधी लोग, देखिए जयप्रकाश नारायण जी को अगर आप मानते हैं तो समतावादी समाज के अथी थे, प्रशंसक थे, और समतावादी समाज की पहली बार इस पृष्ठभूमि का शुरुआत उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके शिष्य थे लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सब जो लोग थे उनके साथ, वो उसी समतावादी समाज के निर्माण के लिए थे ना। और समतावादी समाज कब हो सकता है? जब सबको मुख्य धारा से जोड़िएगा। जो मुख्य धारा 20 साल से चल रहा था उसको आप अवरुद्ध कर रहे हैं। उसका कोर्ट को चाहिए था कि कोई बढ़िया रास्ता निकालता, ताकि समाज का जो वंचित समाज है, जो दबा कुचला समाज है, उसको मुख्य धारा से अलग नहीं किया जाए, फिर अलग हो जाएगा। दबंग जातियाँ उसको बिहार में बनने नहीं देगी। बिहार में जो दबंग जातियाँ वो आप भी जानते हैं, वो कभी बनने देगा? चलिए, ये थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुकर आनंद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो हैं वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरे बिहार भर में ईबीसी को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।